नमस्ते। आज ये वीडियो मैं विशेष रूप से बहुत लोगों के आग्रह से बना रही हूँ और वो विषय दिया गया है मुझे सामान्य त्रुटियाँ बच्चों की भी और बड़ों की भी, जो लिखने में गलतियाँ होती हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि गलतियाँ क्यों होती हैं। तो कई बार हमारी नींव गलत होती है, परिवार और परिवेश का प्रभाव होता है, शिक्षक के पढ़ाने का प्रभाव भी होता है, हमारे आसपास जो हमारे दोस्त हैं वो किस तरह बात करते हैं, शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, उसका असर भी जाने अनजाने में हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे दांतों की बनावट भी इसमें विशेष भूमिका अदा करती है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या होंठ कटा हुआ है या हवा इधर से निकलती है तो चूंकि हमारी वर्णमाला उच्चारण के स्थानों से निकलते हैं, तो उच्चारण के स्थानों में अगर कुछ गड़बड़ है तो हमारे वर्णों का उच्चारण भी गलत ही होगा। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है लापरवाही। हम ध्यान से देखते ही नहीं हैं कि पढ़ते समय कौन सी गलती कहाँ हम करते हैं, या किस शब्द को कैसे लिखा जाता है, या ह्रस्व ई की मात्रा कैसे जाती है, दीर्घ ई की कैसे जाती है। तो ये लिखने के समय और पढ़ने के समय जो सावधानी की आवश्यकता होती है वो हम नहीं बरतते और इसलिए हमारी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होना और फिर उन गलतियों को एक बार अगर हम पुनरावलोकन कर लें, हमें पता हो कि हम कहाँ गलत हैं, तो उनको जो ठीक करने का हमारे अंदर जज्बा हो, तो एक सप्ताह नहीं लगेगा आपको अपनी गलतियों को दूर करने के लिए। तो आज इस संकल्प के साथ इस वीडियो को सुनिए कि हम इसे सुनकर अपनी गलतियों को दूर करेंगे। और हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप बचपन में जब देखते हैं कि बच्चा बहुत शुद्ध उच्चारण करता है, हम प्रवेश दिलाते हैं, वो एडमिशन के समय सारी चीज़ें अच्छी बोलता है, लेकिन एक महीने बाद वो करेले को कलेला या राम को लाम बोलने लगता है और हमें लगता है कि वो तुतलाने लगा। तो ये कहाँ से आया? ये हमें पता करना पड़ेगा कि अगर बच्चे का पास बैठा उसका दोस्त, उसका सहपाठी अगर गलत बोलता है तो जाने अनजाने में बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही परिवार में अगर हम गलतियां बोलने में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग नहीं हैं या हिंदी के प्रति सतर्क नहीं हैं तो हिंदी के उच्चारण में गलतियां होंगी। कई बार शिक्षकों का खुद का कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, अवधारणा स्पष्ट नहीं होती, या उनके पढ़ाने के तरीके में वो बार बार बच्चों को फोकस नहीं करते या दूरदर्शिता नहीं दिखाते कि बच्चे यहाँ गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। और ऐसे शब्दों को निकाल कर पहले ही उन्हें दिखा दिया जाए, बता दिया जाए और उन्हें 2 बार लिखवा दिया जाए तो वो गलतियों से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा गलती हमारी एक लापरवाही की, और मैं लापरवाही गलती जो होती है लापरवाही से वहीं से शुरुआत करती हूँ, जो मैं कॉपियों के करेक्शन में मैंने देखा और स्थितियाँ कैसे हास्यास्पद हो गई। मैं बात करती हूँ भा और बा की। भा वर्णमाला का एक वर्ण है भा, भारत, और एक है बा, बकरी। और ये चूँकि एक ही उच्चारण स्थान से निकलते हैं, ओष्ठ इसमें पा, फा, बा, भा, मा, तो हम कैसे इसमें गलती करते हैं कि अगर हमें लिखना है
बहुत 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 प्यार। और बच्चे पत्र में लिख देते हैं बहुत प्यार, यहाँ तक तो ठीक है। पर एक बच्चे ने रक्षाबंधन के पैराग्राफ अनुच्छेद में लिखा कि मैंने अपने, एक लड़की लिख रही थी कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी, लेकिन उसने लिखा मैंने अपनी बाई को राखी बांधी। उस समय तो मैंने हंस लिया, पर एक आइडिया मुझे ज़रूर आया कि रक्षाबंधन वास्तव में गरीबों को सहायता पहुंचाने का ही अब त्यौहार है, पर भाई की जगह बाई लिखना आप भी समझ सकते हैं। ऐसे ही एक बच्चे ने लिखा मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना, लेकिन बहस की जगह उसने लिखा मुझे इस भैंस में नहीं पढ़ना। तो ये हंसने में या आपको सुनने में हंसी आएगी, पर जब आप लिखते हैं तो टीचर्स के बीच, शिक्षकों के बीच आप चर्चा का विषय बनते हैं। एक शीर्षक दिया था मैंने कभी कविता लिखने के लिए, सबसे आसान सा, मेरी माता पर कुछ पंक्तियाँ लिखना थी, मेरी माँ पर। और बच्चों ने क्या लिखा, शीर्षक से ही गलती लिखना शुरू की, लापरवाही। मेरी में एक ही मात्रा नहीं लगाई, जबकि उसे अवधारणा स्पष्ट है कि मैं कैसे लिखा जाता है। अब मेरी माँ की जगह जब उसने माँ पर एक ही मात्रा नहीं लगाई तो शब्द क्या बनेगा? और कितने बार प्रयोग किया उसने, मरी माँ, मरी माँ, मरी माँ। ऐसे ही पिता, है ना, पिता में दीर्घ ही लगा के सारा कुछ लिख दिया कि मेरा पिता, और पिता की जगह क्या लिख दिया उसने, पीता। पीता माने क्रिया है, दूध पीना, और पिता आपका पिता। ऐसे ही बच्चे वृक्ष, ऋषि की मात्रा लगाना है और मात्रा लगाना ही भूल जाते हैं और वृक्ष लिख देते हैं, और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये तो लापरवाही है, और इस लापरवाही को हमें सिंसियरिटी या संकल्प से ही दूर करना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ अवधारणा वाली, जैसे है ह्रस्व ई, छोटा की। हमें पता होना चाहिए कि छोटा की जो होता है वो होता है योजक शब्द। जैसे मैं बता रही थी कि मुझे व्याकरण पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वाक्यों को जोड़ा गया, ऐसा कि, जैसा कि, क्योंकि। यहाँ छोटी ह्रस्व ई की मात्रा की में आएगी, और जब की में दीर्घ ई की मात्रा हो तो वो अंग्रेजी का ऑफ, की संबंध कारक बन जाएगा। मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसकी, जिसकी, किसकी, या यह किताब राम की है, या यह किताब हिंदी की है। तो ये की और की का, छोटा की योजक और बड़ा की संबंध कारक। फिर एक है माँ के ऊपर एक मात्रा और बिंदी, अनुनासिक मैं। इस मैं का अर्थ है इन, कमरे में बैठा हूँ, या कॉपी में लिखा है। और दूसरा है मैं, सर्वनाम आई, इसमें दो मात्राएं और अनुनासिक का चिन्ह है। तो मैं बता रही थी कि मैं कमरे में बैठी थी, अंतर क्लियर होगा। एक और शब्द होता है, ओ एक मात्रा, दिशा सूचक शब्द है, पूर्व की ओर से हवाएं आ रही हैं। और एक और शब्द है जो एंड, अंग्रेजी के, मैं और मेरा भाई पढ़ाने का काम करते हैं, तो ये और शब्द हो गया। इसी तरह उच्चारण स्थान से आपको देखना है, दंत सा एक होता है तालव्य सा, और एक होता है मूर्धन्य सा। दंत सा जो दांत से निकलता है, सरौता, सरिता। तालव्य सा जो तालु से जिसका उच्चारण स्थान है, और दूसरा है मूर्धन्य शा, पा वाला शा। हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा पा वाला शा या षटकोण वाला जो शा है वो संस्कृत के शब्दों में या संस्कृत निष्ठ शब्दों में ही होते हैं, या फिर हमेशा इसके बाद टा या ठा आएगा, जैसे कष्ट, सृष्टि आदि। तो इस तरह से सा और शा में भी हमेशा, अगर तालु वाला शा और दंत सा दो एक साथ आते हैं किसी शब्द में, तो हमेशा तालव्य शा पहले आएगा और सा सरिता वाला दूसरे नंबर पर आएगा।
जैसे प्रशंसा, आप शब्द लिखते हैं शासन, लेकिन अगर शासन में हमने उपसर्ग सु लगा दिया तो ये अपवाद हो जाएगा, सुशासन। तो ये ध्यान रखना है। रा की रेफ की मात्रा का ध्यान रखना है। रेफ वाला कार्य और क्रम, इन शब्दों को ध्यान रखना। टा ठा डा वर्णमाला में इनके उच्चारण को भी ध्यान रखना और देखना है। टा टमाटर, ठा ठेला, डा डलिया। बचपन में सीखी हुई इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है, इनके शब्दों को लिख लेना है। और अंग्रेजी में रेफ की मात्रा यानी टा ठा डा के नीचे जब लगती है तो हंस पद का रूप ले लेती है। ट्रॉली, ड्रम, हिंदी के बहुत कम शब्द मिलेंगे, जैसे राष्ट्र या एक ऊँट को बोलते हैं उष्ट्र। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रम लिखना है, कृपा लिखना है ऋषि की मात्रा, तो हम कृपा नहीं लिखेंगे, है ना। वो रू की मात्रा का ध्यान रखेंगे कि छोटा ऊ गुरु बिल्कुल बिना गुंडी वाला लगाएंगे। इस गुरु का मतलब है गुरु जो हमें पढ़ाता है। और अगर हमने गुरु में दीर्घ ऊ बना दिया तो ये बजाएगा तुम तो बड़े गुरु निकले यार, नेगेटिव सेंस में, यानी बहुत चालाक। तो टीचर चीटर बन जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। रुपया, रसो, रूप, दीर्घु। ऐसे ही जा और यहाँ से बनने वाला है ज्ञा, ज्ञानी वाला शब्द। लेकिन हम अगर गा और या लिख देंगे 11 वाला शब्द तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ ज्ञा और कहाँ संस्कृत का ज्ञा। तो ये विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों पर हमने आपका ध्यान दिलाया। अगर आप बार बार लिखने के समय आदत डालोगे तो निश्चित ही आपकी सामान्य त्रुटियाँ ठीक होंगी। इसी के साथ एक दो वर्ण और हैं। ढा के नीचे जब हम बिंदी लगाते या डा के नीचे जब बिंदी लगाते तो ये दोनों शब्द वर्णमाला में नहीं है, प्रक्षिप्त हैं। और ये हमेशा चढ़ना, बढ़ना इसमें या लड़ना इसमें ड़ा आता है, डाडलिया वाला। एक अनुस्वार और अनुनासिक की गलती भी करते हैं। और फिर कब आपका हंस, पक्षी, हंस क्रिया में बदल जाता है। तो ये व्याकरण संबंधी गलतियां हैं, रेफ वाली, रा वाली, मात्रा वाली। एक बड़ी उपसर्ग वाली गलती, बार बार ये शब्द आता है सन्यासी। सन्यासी शब्द में लगता है हमें कि सा लिखना है, फिर न्यास और फिर ई प्रत्यय, लेकिन वास्तव में इसमें सम उपसर्ग है। सम प्लस न्यास प्लस ई, इसलिए इसमें सा के ऊपर भी अनुस्वार आएगा और फिर न्यासी भी लिखना है। तो विशेष ध्यान रखना है। सन्यासी सुनने में सन्यासी है पर सन्यासी। कुछ शब्द स्पेलिंग में गलत नहीं है पर प्रयोग में गलत हो जाते हैं। जैसे आपका शब्द है व्यंग्य। व्यंग्य का अर्थ है कटाक्ष। जब इसमें आधा गा लगा हुआ है और आपने इसे व्यंग व्यंग लिख दिया तो ये हो जाता है अपंग या लंगड़ा। ऐसे ही परीक्षा, छोटी ई लाला शब्द गलत नहीं है, पर परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। और परीक्षा जो आप अपनी योग्यता की लेते हैं, परखते हैं अपने आप को, वो दीर्घ ई वाला परीक्षा है। तो इन चीज़ों को हम विशेष ध्यान रखेंगे। एंड आपका अंत भी मैं एक मज़ेदार वाक्य से करती हूँ कि मेरे मिलने वाले एक सा और शा की गलती करते हैं, चूँकि बुंदेलखंड में दोनों में एक अंतर नहीं है। तो वो बार बार मुझे बोल रहे कि मेरी बहन सास की सेवा में है। मुझे लगा वो सास की सेवा में है, पर वास्तव में जब बार बार मैंने पूछा और फिर मैं समझ पाई कि वो कहना चाहते हैं कि मेरी बहन शासकीय सेवा में है, अर्थात सरकारी नौकरी में है। तो इस तरह से स्थितियाँ हास्यास्पद ना हो, हम बार बार पढ़ें और इन गलतियों को ठीक करें। धन्यवाद।